ये मांगा सबसे बेस्ट है। ऐसा इंटरनेट पे हर कोई कह रहा है। रेडिट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तुम हर जगह देख लो, इसी मांगा की बातें हो रही है और होते ही जा रही है। यस बडीज, आज हम जिस मांगा के बारे में बात करेंगे इसका नाम है कागुरावाची। कागुरावाची ने वीकली शोनन जंप में आते ही तहलका मचा दिया और मांगा रीडर्स के बीच में इसकी हाइप बहुत ज्यादा है। अभी तक तो तुमने कागुरावाची का नाम सुन ही लिया होगा और अगर नहीं सुना तो इसको लोग बिग 3 मांगा से बेटर बता रहे हैं। अभी करंट की बात करूँ तो ये मांगा मांगा प्लस के हॉटेस्ट सेक्शन में नंबर 4 पर है। अभी तक कागुरावाची के बस 2 ही चैप्टर्स आए हैं एंड इसके 2 ही चैप्टर्स में इसने बरूटो, एमएचए एंड ब्लीच जैसी मांगा को पीछे छोड़ दिया है। एक वायरल ट्वीट में ये भी कहा जा रहा है कि इसकी 1 बिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, मतलब वन पीस से ज्यादा। लेकिन ये वायरल ट्वीट है तो इसके ऊपर यार पूरा भरोसा कर पाना थोड़ा सा भी मुश्किल है। एनीवेज, अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर जैसे एनिमे पसंद है तो कागुरावाची भी तुम्हें पसंद आएगी क्योंकि इसके अंदर सेम वैसी ही फील है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि कागुरावाची का प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसकी एबिलिटीज क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। वेल, कागुरावाची के मेन कैरेक्टर का नाम है चिहिरो जो कि एक स्वॉर्डस्मिथ फैमिली से आता है। चिहिरो के फादर का नाम है कुनिशिगे जो कि सीरीज का मोस्ट पॉपुलर एंड तगड़ा वाला स्वॉर्डस्मिथ है। डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ आपको देखने के बाद तो तुम्हें ये बात पता चली गई होगी कि स्वॉर्डस्मिथ आखिर होते क्या हैं। चिहिरो के जो फादर है वो एक नॉर्मल स्वॉर्डस्मिथ नहीं है। ये जो स्वॉर्ड बनाते हैं ये बाकी स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा अलग होती है। बट ये इतनी बढ़िया और अलग स्वॉर्ड कैसे होती है इसके बारे में हम जानेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या ये मांगा सही में जुजुत्सु काइसन से बेटर है? इसके बारे में मैं तुम्हें लास्ट में बताता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे वापस आते हैं अपने मेन कैरेक्टर चिहिरो के ऊपर। ये बंदा अपने पापा के साथ अकेले रहता है और ये अपने फादर को रोज कटाना बनाते हुए देखता है एंड चिहिरो को भी कटाना बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। डीमन स्लेयर में तांजिरो चारकोल बेचता था एंड कागुरावाची में चिहिरो स्वॉर्डस्मिथ बनने का सपना रखता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि चिहिरो के पास उसके फादर है जिससे वो रोज काम को सीखता है एंड तांजिरो मोस्ट ऑफ द काम खुद ही मैनेज करता था। चैप्टर 1 में ही चिहिरो और उसके फादर के बीच का बॉन्ड दिखाया गया है जो कि बाप बेटे की तरह कम लेकिन दोस्त की तरह ज्यादा दिखाई दे रहा है। चिहिरो के फादर जब वर्कशॉप में कटाना बना रहे होते हैं तब उनकी पर्सनैलिटी एक सीरियस और डेडिकेटेड मैन की तरह होती है, लेकिन हमेशा वो ऐसे नहीं रहते। जब वो कटाना नहीं बना रहे होते हैं तब उनकी हरकतें बहुत ज्यादा सिली होती है, बिल्कुल मित्सुरी की तरह। अभी तक मैं तुम्हें कागुरावाची के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बता दिया है। पहला है चिहिरो और दूसरा है उनके फादर कुनिशिगे। और अब हम रेडी है इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक सनी डे के साथ जिसमें चिहिरो और उसके फादर को वर्कशॉप के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद चिहिरो को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि ये है मेरे फादर जो इस कंट्री के मोस्ट फेमस स्वॉर्डस्मिथ हैं, जो कि अपनी स्पेशल टेक्निक से यूनिक कटाना को तैयार करते हैं। अब ये कटाना कितनी यूनिक है ये तो भाई हमें चैप्टर के आगे पता चलेगा। वर्कशॉप में चिहिरो अपने फादर की कटाना बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है एंड इसी के साथ वो इस प्रोसेस को सीखता भी रहता है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि चिहिरो के फादर जो है वो वर्कशॉप में अलग ही मूड में रहते हैं, इसलिए अभी चिहिरो यही बता रहा है कि उसके फादर बहुत ज्यादा सीरियस मूड में है जो कि उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा अलग है। अगला सीन उनके घर का होता है जहाँ चिहिरो अपने फादर को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। यहाँ पर चिहिरो ये देखता है कि उसके फादर अपनी पेट गोल्डफिश से बात कर रहे हैं। इन गोल्डफिश के बारे में चिहिरो बताते हुए कहता है कि एक दिन उसके फादर किसी दुकानदार से इनको ऐसे ही उठा के ले आए थे और जिस दुकानदार से चिहिरो के फादर ये फिशेस लाए थे उस दुकानदार ने चिहिरो के फादर को ये कहा था कि जो ये रेड वाली फिश है ये गुड लक को अट्रैक्ट करती है एंड ये ब्लैक वाली घर में कुछ बुरा होने से बचाती है और मल्टी कलर वाली का भाई कुछ नहीं पता। बट चिहिरो को ये चीज बहुत अजीब लगती है कि उसके फादर इन सब चीजों पे बिलीव करते हैं। चिहिरो उन फिशेस का ध्यान नहीं रखना चाहता था लेकिन वो अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसको उनका ध्यान रखना पड़ा। आगे सीरीज में एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो कि चिहिरो के ही फादर का दोस्त है जिसका नाम है शिबा। अब क्योंकि चिहिरो का घर जो है वो विलेज के पास है इसलिए जब भी शिबा उनके यहाँ जाता था तो वो सिटी से बहुत सारी चीजें भी लेके आता था। एनीवेज, यहाँ पर कुनिशिगे शिबा से पूछता है कि यार शहर कैसा है, तो यहाँ पर शिबा रिप्लाई देते हुए कहता है कि शहर में बिल्कुल भी शांति नहीं है। सही कह गया बड़ी। इसके बाद शिबा चिहिरो से बात करने लगता है और वो बात करते करते ये बताता है कि यार तेरे फादर बहुत ज्यादा फेमस थे सेटी वॉर में, क्योंकि उस समय तुम्हारे फादर ने जो भी कटाना बनाई थी उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच सकी एंड ये वॉर भी खत्म हुई। तो हाँ, यही रीजन है कि चिहिरो के फादर की इस स्टोरी में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जाने से पहले शिबा चिहिरो को कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन अपने फादर जैसे ही बनोगे। मैंने जो भी बातें शिबा ने चिहिरो को बताई थी ये ऐसा नहीं है कि उसने पहली बार कही हो, वो ये बात हमेशा कहता था। इसका मतलब ये हुआ कि राइटर ने ये सारी की सारी बातें हमें बताई हैं। वेल प्लेड। अगले सीन में चिहिरो और उसके फादर को दिखाया जाता है जहां पर उसके फादर उससे ये कहते हैं कि देखो यार बेटा, तुम 15 साल के होने वाले हो, तुम एक स्वॉर्डस्मिथ बनना चाहते हो तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि एक स्वॉर्डस्मिथ के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मगर यहाँ पर चिहिरो के फादर के एक्सप्रेशन को देखते हुए ये नहीं लग रहा कि चिहिरो के फादर ये चाहते हैं कि चिहिरो एक स्वॉर्डस्मिथ बने। कुनिशिगे चिहिरो को बेसमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पर एक कटाना रखी हुई होती है एंड ये कटाना चिहिरो के पैदा होने से पहले की ही है, यानी 15 साल पुरानी, और सेटी वॉर भी 15 साल पहले ही हुई थी। कुनिशिगे चिहिरो को ये बताता है कि उसकी बनाई गई तलवारों से बहुत सारी जानें बची हैं, मगर तब भी कटाना एक ऐसी टूल है जो कि लोगों की जान लेने के काम आती
होती है और अगर ये बुरे लोगों के हाथ में पड़ गई तो अच्छे लोगों की जान भी खतरे में आ सकती है। और इसीलिए ये एक स्वॉर्डस्मिथ की जिम्मेदारी है कि वो ये तलवार बनाए वो बस उन्हीं लोगों के हाथ में जाए जिनका गोल लोगों की जान बचाना हो। अब अपनी फादर की ये सारी की सारी बातें सुन के चिहिरो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और इस सीन के बाद जो अगला सीन होता है वो होता है सीधा 3 साल 2 महीने बाद का। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बुरे लोगों का ग्रुप कटाना से लोगों को मार रहा है। बेसिकली ये एक याकुजा का ग्रुप है जिनका नाम है कोरोगुमी एंड ये पूरी सिटी के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हैं और जो लोग इनके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं ये लोग उनकी बैंड बजा देते हैं। और अभी जिस आदमी को ये लोग मार रहे हैं इसने भी कुछ वैसा ही करा है। वैसे कोरोगुमी ग्रुप का जो बॉस है वो ये है, मगर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। ये जो कोरोगुमी ग्रुप है इसको भाई कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। जो बंदा उनको कंट्रोल करता है वो ये है एंड ये बंदा एक सॉर्सरर है जो कि कोरोगुमी ग्रुप को कंट्रोल करता है एंड उनसे पैसे भी लेता है। आगे हमें पता चलता है कि इस आदमी के पास कुछ स्पेशल पावर भी है जिसका यूज वो इस आदमी के ऊपर कर रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जमीन में से एक पेड़ निकल रहा है और उस आदमी को इस पेड़ ने जकड़ लिया है। ऐसा करने के बाद ये आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर अगला सीन फिर से चिहिरो के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर चिहिरो 18 साल का हो चुका है। यहाँ पर चिहिरो की अपीयरेंस बहुत ज्यादा बदल चुकी है। उसके मुंह पे एक स्कार आ चुका है और उसके हाथ में वही तलवार है जो कि उसको बेसमेंट में दिखाई गई थी। चिहिरो उसी सिटी में है जिस सिटी का कंट्रोल याकुजा के हाथ में है और यहाँ पर चिहिरो को ये भी पता है कि अगर वो याकुजा के बारे में कुछ फालतू बोलेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो कि उस आदमी का हुआ था। अगले सीन में चिहिरो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर याकुजा का बॉस सिविलियंस को मार रहा था और जैसे ही चिहिरो वहाँ पे पहुंचता है वो 4-5 लोगों को ऐसे ही मार देता है जैसे कि भाई कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद वो सीधा जाता है याकुजा के बॉस के पास। चिहिरो एक एक करके सभी याकुजा के मेंबर को उड़ाते जा रहा था और ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है। चिहिरो को ये सब करते हुए देख के कोरोगुमी ग्रुप के लीडर की तो फटके 4 हो रही है। याकुजा के ग्रुप के सभी लोगों को मारने के बाद चिहिरो सीधा याकुजा बॉस के पास जाके कहता है कि तुम्हें जो भी पता है इशाकू के बारे में सब कुछ बताओ। यहाँ पर इशाकू पूरी सॉर्सरर का ग्रुप है जिनके बारे में पहली बात हुई थी। याकुजा का बॉस चिहिरो की बात सुन के कहता है कि तू पागल वागल है क्या, वो लोग मॉन्स्टर्स हैं। ये बात सुनने के बाद चिहिरो याकुजा के बॉस को बोलता है कि मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको काट डालूंगा। लेकिन थोड़ी देर पहले जब चिहिरो याकुजा के ग्रुप से फाइट कर रहा था तब यहाँ पे शिबा उस तलवार के बारे में कुछ बता रहा था। यहाँ पर शिबा तलवार के बारे में बताते हुए कहता है कि कुनिशिगे जो स्वॉर्ड बनाता था वो उनके अंदर सॉर्सरी करता था और जो भी कटाना कुनिशिगे बनाता था उनके अंदर स्पेशल इंचेंटेड पावर्स होती थी। और अभी जिस कटाना का यूज चिहिरो कर रहा है वो कुनिशिगे की लास्ट कटाना थी जिसको बनाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस कटाना में भी कुछ स्पेशल एबिलिटीज है जैसे कि तुम यहाँ पर एक गोल्ड फिश इफेक्ट देख रहे हो जो कि काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है और इसीलिए मैंने तुम्हें कागुराबाची को डीमन स्लेयर और जेजेके से करेक्ट करते हुए बताया है क्योंकि इसके अंदर डीमन स्लेयर जैसे कटाना के अंदर स्पेशल इफेक्ट भी है एंड जुजुत्सु काइसन जैसे सॉर्सरर भी। तो बडीज ये था कागुराबाची का चैप्टर 1 एंड इसके आगे भी चैप्टर्स आ रहे हैं और अगर तुम इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक्स करवा दो और तुम मुझे इसी के साथ कमेंट बताना कि ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी और ये वीडियो भी तुम्हें कैसी लगी। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये मांगा सही में जेजेके से बेटर है, तो इसका आंसर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो ये मांगा वन ऑफ द बेस्ट मांगा है न्यू जनरेशन की एंड इसका मेन कैरेक्टर वाली फील तो दे रहा है कम से कम। गाइस अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी तो इसे भी चेकआउट जरूर करो।